एक नए दिन का स्वागत, एक नई उमंग के साथ में। एक नए दिन का स्वागत, एक नए उत्साह के साथ में। एक नए दिन का स्वागत, चेहरे पे खिली हुई मुस्कुराहट के साथ में। एक नए दिन का स्वागत। आज हम जागे हैं इस बात की प्रसन्नता के साथ में एक नए दिन का स्वागत, जिसके अंदर हमारी चेतना प्रवेश कर चुकी है। एक नए दिन का स्वागत है, जहां बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे खुले हुए दरवाजे सफलताओं के हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक नए दिन का स्वागत, जिसमें फिर से ये सारे नक्षत्र तैयार हो चुके हैं अपनी अपनी ऊर्जा हमारी तरफ बहाने के लिए। एक नए दिन का स्वागत, अपने अंदर बैठे हुए आत्मा के दीपक को जलाने के साथ में। इस बात की चेतना, इस बात की जागरूकता कि इस बैठे हुए घट के अंदर ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद हम अपने अंदर उतार रहे हैं। इस पल को हम जीना सीख रहे हैं। इस पल में, इस क्षण में, इस शरीर के साथ और शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा के साथ, हमारी चेतना के साथ, इस सौभाग्य के साथ, अंदर जाते हुए श्वास के साथ कि हम इस संसार में हैं। ईश्वर का दिया हुआ अपने आप में देवताओं को दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन को इस पल हम जी रहे हैं, यह हमारे साथ है। भगवान सूर्य मानो
बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा प्रकाश और बहुत सारा आशीर्वाद लेकर सभी के जीवन में एक नई प्रेरणा, एक नया उजाला, एक नया सवेरा, एक नया आनंद, एक नया आशीर्वाद देने के लिए लगातार प्रकट होते हुए भगवान सूर्य भी अपनी बहुत सारी ऊर्जा से, ब्राइटनेस से निखरता हुआ, सस्ता हुआ, संवरता हुआ कि मुझे फिर एक बार सभी सृष्टि के अंदर, प्राणियों के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर मेरी ऊर्जा के माध्यम से मुझे सभी को तृप्त करना है। फिर से एक बार ये भारत की धरती सूर्य भगवान के उजाले से प्रकाशित होती हुई और उसी मां धरती पर अपने स्वयं के अस्तित्व को इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर बैठे हुए देखो। पूरा अर्थ, पृथ्वी और आप समाधिस्थ होकर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। मानो इस पृथ्वी के ऊपर आप अकेले ही बैठे हो और सूर्य भगवान से आने वाला प्रकाश, रोशनी, सारा आशीर्वाद आप ही की तरफ आता हुआ और वो प्रकाश से ये बैठा हुआ शरीर और इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा और इस शरीर के अंदर घूमते हुए विचार, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, सभी एक नई ओजस से, तेज से फिर से एक नई ऊर्जा बढ़ते हुए एक नया आनंद बढ़ते हुए और हम भी पूरे हर्षोल्लास के साथ में, इस बात की चेतना के साथ में कि रात के बाद, अंधेरे के बाद फिर से हमारे जीवन के अंदर एक नया उजाला लगातार प्रवेश कर रहा है। चारों तरफ इस नए उजाले की और इस नए उजाले का स्वागत करने के लिए चहल पहल, सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे भगवान सूर्य को आता हुआ देखकर सारे प्राणी मात्र एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग से उनका स्वागत करते हुए
संपूर्ण ध्यान को इस शरीर के अंदर विराजमान ज्योति रूप आत्मा पे ले जाए। एक टक लगातार आंखें टिकाकर उस रोशनी को जो शाश्वत है देखें। ये अंदर बैठी हुई रोशनी, ये अंदर बैठा हुआ उजाला, ये अंदर का प्रकाश हमेशा से ही प्रकाशित है। और ये अंदर बैठी हुई आत्मा भी हमारा अभिनंदन करते हुए, हमारे विचारों का अभिनंदन करते हुए, हमारे भावनाओं का अभिनंदन करते हुए, इस पवित्र शरीर का अभिनंदन करते हुए, इस घट का अभिनंदन करते हुए, हमारी चेतना को ये बताती हुई कि आत्मा भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रही है। इस पवित्र शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, पवित्र भावनाओं से, अच्छे विचारों से भरे हुए शरीर के अंदर बैठकर अपना पूरा ध्यान बहुत शांत भाव से, तसल्ली भाव से, पूरी अवेयरनेस के साथ में जागरूक होकर अपने पेरिनियम पे लगाएं। एक सीधा रास्ता आपके टिप ऑफ द नोस्ट्रल से आपके पेरिनियम तक जाता हुआ, और धीरे धीरे अपनी श्वास को बहुत ही सहज और सरल तरीके से लगातार जाता हुआ देखें और लेके भी जाए। श्वास की गति बहुत धीमी, सरल और सहज। ध्यान को अपनी नाभि पे टिकाएं। नाभि तक श्वास को, चेतना को, अवेयरनेस को बड़ी सरलता से, शांत तरीके से लगातार लेके जाए। बहुत धीरे 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 ध्यान को हृदय कक्ष के ठीक बीच में टिकाएं।
लगातार जाती हुई श्वास के धार के साथ में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए, रखते हुए बड़े सहज और शांत तरीके से धीमी धार अपने हृदय कक्ष के बीच में ले जाकर वहां पर अपनी श्वास को कलेक्ट करें। ध्यान को थ्रोट एरिया पे केंद्रित करें और छोटे श्वास लगातार लेते चले जाएं। जितनी श्वास की लंबाई है उस पे ही अपने फोकस को टिका के रखें, एकाग्रता को टिका के रखें। दोनों टीथ के बीच में हल्का सा गैप बनाकर अपनी जीभ को ढीला छोड़कर श्वास सीधा आपके मुंह में आते हुए देखें। श्वास को सीधा अपने तालू पर उसके स्पर्श को फील होते हुए देखें, टच करते हुए देखें। ध्यान की एकाग्रता को दोनों आईब्रोज के बीच में टिका लें, सरलता से और धीरे धीरे श्वास को वहीं पर केंद्रित करें, कलेक्ट करें, बहुत सहज रहते हुए। और ढीला, आंखें ढीली, चेहरा एकदम शांत। दोनों आंखें बंद, आंखें आईब्रोज के बीच में एक टक लगातार देखते हुए त्राटक करते। ध्यान को सीधा मस्तिष्क के ठीक बीच पर, मिडिल ऑफ द हेड पर केंद्रित करें। और वहां पर एक बहुत ऊर्जा लिए हुए, प्रकाश लिए हुए स्टार को शाइन करते हुए देखें।
उस स्टार पर, उस एनर्जी पर आंखों को लगातार टिकाकर त्राटक करें। संपूर्ण मस्तिष्क अंदर से गुंबद के रूप में, डोम शेप में, गोलाकार, पूरा एकदम खाली, ठीक सेंटर में स्टार चमकता हुआ, जैसा कि ब्रह्मांड के अंदर आसमान के अंदर गोलाकार, ब्रह्मांड के अंदर नक्षत्र चमकते हुए। उसका सारा रिफ्लेक्शन, उस स्टार से आने वाला सारा प्रकाश आपके मस्तिष्क के इनर वॉल पर और चारों तरफ प्रकाशित हुआ हुआ मस्तिष्क अंदर से शाइन करता हुआ अपने ध्यान को यहां से सीधा मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर लेके जाएं और कमल के फूल की भांति धीरे 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 मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा खुलता हुआ देखें। मानो किसी मंदिर के पट खुल रहे हो और आत्मा रूपी देवता अंदर दर्शन देने के लिए तैयार। अपने मस्तिष्क के ठीक ऊपर एक खिला हुआ, प्रकाशित, ऊर्जावान सफेद कलर का लोटस फ्लावर हजारों की संख्या में पेटल्स लिए हुए उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करके त्राटक करो। उसके ठीक बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करो और वहां पर बहुत ब्राइट चमकता हुआ सुनहरी कलर का शिवलिंग देखो। सफेद लोटस फ्लावर हजारों पत्तियां लिया हुआ
और उसके ठीक मिडिल में, सेंटर में, बहुत सुंदर, देखते ही बनने वाला, इतना सुंदर चमकता हुआ सुनहरी कलर का शिवलिंग एकटक उसको केंद्रित करते हुए अपनी एकाग्रता, अपना ध्यान उस शिवलिंग पर टिकाते हुए त्राटक करें। जब इतना पवित्र देवी ऊर्जा से भरा हुआ डिवाइन पावर से भरा हुआ शिवलिंग चारों तरफ अपने प्रकाश को सफेद रंग के लोटस फ्लावर की पेटल्स पर वो प्रकाश सुनहरी कलर का बिखेरता हुआ उस प्रकाश को पाकर वो सफेद कलर की पेटल्स और भी प्रकाशित होते हुए लगातार एकटक उस ऊर्जा को अपने मस्तिष्क के ऊपर सुशोभित होता हुआ देखो, हुआ हुआ देखो। और जब साक्षात आदि योगी भगवान शिव उस छोटे से शिवलिंग के अंदर विराजमान है ध्यान अवस्था में, तो स्वतः ही सारे ब्रह्मांड से ऊर्जा मां गंगा के बहाव की तरह नीचे उतरते हुए शिवलिंग पर पड़ते हुए और भगवान शिव के जटाओं में सुशोभित होते हैं। भगवान शिव मां गंगा को, उस पवित्र बहाव को, उस डिवाइन पावर को, उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने मस्तिष्क पर लगातार धारण करते हुए बिल्कुल साक्षात दृश्य देखो, भगवान शिव उस पवित्र ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने मस्तिष्क के ऊपर धारण कर रहे हैं। शिवलिंग के अंदर बैठे हुए भगवान शिव
आपके चेहरे की मुस्कुराहट मां गंगा के स्पर्श से और भी बड़ी होती है। लगातार वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा शिवलिंग से बहते हुए जल की भांति हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर कर हमारे मस्तिष्क से शरीर के चारों तरफ बहकर इस बैठे हुए शरीर को देवी स्वरूप देते हुए, जैसे भगवान शिव उस सुनहरी कलर के रंग के शिवलिंग के अंदर मुस्कुराते हुए, वैसे ही आपके शरीर के शिवलिंग के अंदर वो आत्मा मुस्कुराती हुई दोनों ही तरफ का दृश्य एकदम समान। तृप्ति, एक शांति, एक तसल्ली, एक प्रसन्नता का एहसास भगवान शिव अपने शिवलिंग के अंदर करते हुए आपकी आत्मा इस शरीर के अंदर करते हुए धीरे 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 मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से से लोटस फ्लावर के बिल्कुल मध्य से उस शिवलिंग को सीधा नीचे मस्तिष्क से आपके आत्मा तक उतरते हुए देखो। बहुत धीमी धार और वह शिवलिंग आपकी आत्मा को कवर देता हुआ भगवान शिव आपकी आत्मा में एक होते हुए
आपकी आत्मा भगवान शिव के अंदर और भगवान शिव आपके आत्मा के अंदर। हृदय कक्ष पर सुशोभित होते हुए अपनी पूरी चेतना से और इस शरीर के अंदर विराजमान सारे देवताओं मानो हाथ जोड़कर भगवान शिव से, उस परम ब्रह्म से प्रार्थना करते हुए हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, सेंसेस हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमस्कार करते हुए हमारी सारी कर्मेंद्रियां नमस्कार मुद्रा में खड़ी हुई, हमारी बुद्धि, हमारे विवेक नमस्कार मुद्रा में खड़ा हुआ। सारे शरीर के बॉडी सेल्स नमस्कार मुद्रा में खड़े हुए और अंदर उतरे हुए भगवान शिव को प्रणाम करते हुए उस देवत्व को प्रणाम करते हुए सारे बॉडी सेल्स के चेहरे पर एक नई तरह की उमंग, प्रसन्नता, आनंद, साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर कर मानो जन्म जन्म के लिए, जन्मों के लिए अपने आप को तृप्त महसूस करते हुए हमारे सारे सेंसेस, इंद्रियां और इंद्रियों से जुड़े हुए विषय, स्वाद, वो भी हाथ जोड़कर खड़े हुए। चारों तरफ एकदम शांति और सभी शांत तरीके से बड़े ही व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और तृप्त, आनंदित शरीर का रोम रोम भगवान शिव को अंदर देखकर अष्टांग प्रणाम करते हुए अष्टांग प्रणाम करते हुए सारे बॉडी सेल्स को अष्टांग प्रणाम करते हुए देखो और भगवान शिव
आत्मा के अंदर चमकते हुए और चारों तरफ गोलाकार रूप में सारे बॉडी सेल्स सूर्य नमस्कार की छठी पोजीशन अष्टांग प्रणाम 8 अंगों से प्रणाम करते हुए सारे बॉडी सेल्स प्रणाम मुद्रा में और भगवान शिव लगातार चारों तरफ से अपने प्रकाश को बिखेरते हुए मानो वह प्रकाश सभी के अंदर एक विशेष रूप का एक विशेष तरीके का प्रकाश भरता हुआ शांति, तसल्ली, आनंद, आनंद, आनंद। सारे बॉडी सेल्स दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का उस प्रकाश का अपने अंदर स्वागत करते हैं। हर एक बॉडी सेल की स्थिति हमारी ही जैसी और भगवान शिव उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को, उस डिवाइन पावर को, उस कॉस्मिक एनर्जी को इस तरह से एक एक के अंदर छोटे से छोटे सेल के अंदर भेजते हुए और वो प्रकाश हर एक बॉडी सेल के अंदर जाके एक शिवलिंग का रूप धारण करता हुआ भगवान शिव हर एक बॉडी सेल को ये बताते हुए कि मैं आपके अंदर प्रवेश कर चुका हूं, मुझे अंदर देखो। अब सारे बॉडी सेल्स हमारी ही तरह हाथ जोड़कर अंदर उतरे हुए शिव का, अंदर उतरी हुई उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, डिवाइन पावर का स्वागत करते हुए एक टक लगातार अंदर उतरे हुए शिवलिंग को देखते हुए त्राटक करते हुए और प्रसन्न होके शिव का स्वागत करते नमः शिवाय। उस तृप्ति के साथ, उस शांति के साथ में भगवान शिव का स्वागत हर तरफ चलता हुआ
ऐसा दृश्य देखें, शरीर का हर बॉडी सेल भगवान शिव का जाप करता हुआ तसल्ली भाव से नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। लगातार सूक्ष्म अनुभूतियां करते जाओ।
कनेक्टिविटी बनाकर अनुभव कर, अनुभव। शरीर की शांति को, दिमाग की शांति को, आत्मा की तृप्ति को अनुभव करो। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में बड़ी कोमलता से रब करो, बड़ी कोमलता से, बहुत कोमलता से, बहुत कोमलता से, और इतनी ही कोमलता से अपनी आंखों पर टिकाकर थोड़ी देर रखो। धीरे धीरे अपने चेहरे पे घुमाते हुए मानो आप उस देवी ऊर्जा को स्पर्श करते हुए, उसका एहसास करते हुए अपने चेहरे पर, अपने कंधों पर, हाथों पर, चेस्ट पर, संपूर्ण शरीर पर घुमाते हुए उस ऊर्जा को फील कर, और उस तृप्ति के एहसास के साथ में अपने चेहरे की मुस्कुराहट के साथ में, तृप्ति भरी हुई मुस्कुराहट के साथ में फिर से एक नए दिन में अपनी आंखें खोलो। एक नई यात्रा से हम और आप उसको अनुभव करके, टच करके उसका एहसास अभी भी हमारी इंद्रियों में, हमारी आंखों में, हमारी त्वचा पे, हमारे कानों में वो रस, हमारी आंखों में वो एक नई तरह की रोशनी, साथ में शांति और तसल्ली। नए दिन का स्वागत और स्वागत। आई होप आप लोगों की यात्रा
बड़ी मंगल में रही होगी, नए अनुभवों से भरी हुई रही होगी। ईश्वर को कैसे अंदर उतारा जाता है, एक नया अनुभव फिर से जुड़ा होगा। राधे श्याम जी बहुत कम शब्दों में अपने अनुभव को पिरो दीजिए। आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए। आज भी मैं बहुत अच्छा लगा, मानो जैसे शरीर की एक एक कोशिका में भगवान शिव मतलब उतर गए और हमारे शरीर की एक एक कोशिका पूरी तरह से मतलब एकदम उत्साहित हो गई, रोमांचित हो गई। जी तो पूरा मतलब अंदर से बाहर से एक तो शिवमय मतलब वातावरण महसूस होने लगे। बिल्कुल, ये वास्तव में बहुत अच्छी अनुभूति होती है जब ईश्वर अपने अंदर उतर जाता है। दीप्ति, बस वेरी नाइस। वो पूरे एक एक सेल में मैं शिवलिंग देख पा रही थी, मैं फील कर पा रही थी उस एनर्जी को, मैं फील कर पा रही थी, मैं भगवान शिव को देख पा रही थी उसमें। यस बच्चे। ऋतु, जी मैम, बहुत ही अच्छा था। जैसे मान लो मैम सर ऐसे भारी हो रहा है, जैसे वो एनर्जी जैसे एक झरने के रूप में अंदर आ रही है वैसे दिख रहा है। ग्रेट ग्रेट। रितिका, मैम बहुत ही अच्छा लगा और हर दिन एक नया अनुभव ही होता है। और पर बस अब भी पिछले 2-3 दिन से इतना शांत महसूस हो रहा है अंदर, इतना शांत कि मतलब मैं कुछ उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही हूँ। एकदम ऐसे लगता है जैसे बस एक सफेद सी चादर जैसी छा गई है और एकदम मन ठहर गया है। यस तो बेटा। बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा और शांति लगती है मैम, बहुत ज्यादा शांति होती है। वेरी नाइस। रिंकी, मैम बहुत अच्छा, हमेशा की तरह प्रभु साक्षात को अपने अंदर देख करके हर सेल को उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा है कि आज पहली बार मैम कोशिश करी उस चीज को कि परमात्मा को अपने अंदर देख के जो फीलिंग, जो अनुभूति हमें लगती है ना मैम, वो आज हमने कोशिश करी उसको करने की। ग्रेट ग्रेट। शिखा, आवाज नहीं आ रही बेटा। यस मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लगा और माइंड कम्प्लीटली आपके साथ था, बॉडी कम्प्लीटली रिलैक्स में थी और एक एक चीज के साथ जुड़ते जाना, फील करना, उसमें डीप चले जाना। और जैसे अभी दीपिका ने बोला, हर दिन नया अनुभव, बहुत ज्यादा खुश है। तो बहुत लेवल ना अपने माइंड का, तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ कि मैं इन सबसे जुड़ पा रही हूँ, आप सबसे जुड़ पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। ये हमारा भी अनुभव है जीवन का। शायद ध्यान में उतरते उतरते लगभग 12 से 13 साल तो हो ही गए होंगे। और सच मानिए, हर दिन हर पल हमें एक नई अनुभूति होती है। अभी भी हमसे स्वतः ही एक नए तरीके का
ध्यान एक नए तरीके की अनुभूति, और उस अनुभूति को शब्द देना। केवल हम शब्द ही देते हैं, बाकी हर दिन वो अनुभूति नहीं होती है। और शायद आज का जो मेडिटेशन था वो भी हमारे लिए बहुत नया था। हम स्वयं भी हर दिन एक नया अनुभव अपने साथ अभी भी जोड़ते हैं। जब ध्यान से हम उठते हैं और आपको ध्यान करवा के जब हम सोचते हैं कि आज क्या था, तो हमें लगता है कि हमारे हर एक अनुभव को यदि हम लिखते तो पता नहीं आज तक कितनी किताबें लिख चुके होते हैं। सच मानिए, वो अनुभव, उसका स्वाद धीरे धीरे आप चख रहे हो, धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। और फिर वो अनुभव ऐसा होता है कि वो केवल अनुभव ही रह जाता है। यू कांट गिव वर्ड्स टू दैट। आपके शब्द कम पड़ जाते हैं। आप उसको कैसे व्यक्त करें कि आपने क्या पाया है। आप समझाने में अपने आप को असमर्थ फील करते हैं कि हर एक लेवल पर आपका वो अनुभव बहुत अलग होता है। और अनुभव भी ऐसा जिसमें आनंद भी है, शांति भी है, और मिलने की चाहत भी है। जैसे जिससे बहुत प्यार हो जाता है, बस उससे बार 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 कनेक्शन स्थापित करने की इच्छा होती है। और वो प्यार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। हर बार वो प्यार को पाके कमी लगती है, तृप्ति फिर भी नहीं होती। उस प्यार में बह जाने को मन करता है। उस प्यार में कंप्लेंट भी होती है। उस प्यार में आंसू भी बहते हैं। उस प्यार में मुस्कुराहट भी आती है। उस प्यार में अंदर तक शांति भी मिलती है। उस प्यार का एहसास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्टिविटी को फील करवाता है। उस प्यार का एहसास हर पल हमें अपने आप में बहुत स्पेशल फील करवाता है। उस प्यार का एहसास हर पल जीवन की हर एक स्टेप पर हमें बताता है कि उसने हमारा हाथ अपने हाथ में ले रखा है। उस प्यार का एहसास हमें एक प्रोटेक्शन देता है। उस प्यार का एहसास इतना अटूट होता है कि बाकी सारे संबंध कम पड़ जाए तो भी वो संबंध हमें बताता है
कि हम हैं तुम्हारे साथ। उस प्यार का एहसास ये बताता है कि इस जन्म का साथ नहीं है, ये कई जन्मों का साथ है और कई जन्मों तक चलेगा। उस प्यार का एहसास बताता है कि इस अंदर बैठी हुई आत्मा में कुछ तो बात है। इस प्यार का एहसास बताता है कि हमारे अंदर हमारी ही अपनी एक नई दुनिया है, जिसमें हर बार डूबने का मन करता है, तृप्त होने का मन करता है। चलिए, थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। और आपके मन की शांति, चित्त की शांति, चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे। ईश्वर करे हर दिन आपको एक नई ऊर्जा मिले, हर दिन आपको एक नई ताकत मिले, हर दिन आपको एक नया हौसला मिले, और अपने जीवन में हर पल 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 को आप जीना सीख जाएं। हर एक पल को और खूबसूरती से कैसे जिया जा सकता है, इसकी भी आपको प्रेरणा मिले। थैंक यू सो मच ऑल। विशिंग यू वेरी गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलो सैल्यूट आपके अंदर उतरी हुई आत्मा को भी और हमारे अंदर उतरी हुई आत्मा को भी। ठीक है, चलो। हम थोड़ी मुस्कुरा रहे, आत्माएं अंदर से मुस्कुरा रही, तो ये चेहरे की मुस्कुराहट आ रही है। वो एहसास हमें मुस्कुराने को कह रहा है। जैसे होता है ना, पागल होते हैं कि हम भी पागल तुम भी पागल, ये पागल ही समझे कि क्या पिया है ना। एक नए तरीके का नशा हम कर रहे हैं। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आज तो स्माइल राधेश्याम जी की भी देखने को मिली है। राधेश्याम जी तृप्त हो गए, मतलब है ना राधेश्याम जी। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नीरू, दीप्ति, रिंकी, यस, रितिका एंड यस, शिखा, रितु, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। कल मिलते हैं एक नए एहसास के लिए।